साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हो बहुत सारे किसान साथी राख का उपयोग अपनी खेती में कर रहे हैं। बहुत सारे किसान साथी कमेंट बॉक्स में ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या राख का उपयोग करके हमें कुछ लाभ भी मिलता है और राख से हमारी खेती को क्या लाभ हो सकता है? कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना सही रहेगा और हमारी फसलों में किस प्रकार से राख सहायक है? साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे राख की कितनी मात्रा उपयोग करें और किस प्रकार से उपयोग करें ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। दूसरा एक सवाल बहुत अहम है जो कि किसान साथी पूछना चाहते हैं कि क्या चूना का जो कि बुझा हुआ चूना है, उसका उपयोग राख के साथ मिला के किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और करें तो कैसे करें? किस अवस्था में या फसल की किस अवस्था में इसका उपयोग सही रहेगा? आज की वीडियो में चूना प्लस राख दोनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो भी किसान साथी अपनी खेती की तैयारियां कर रहे हैं, उन किसान भाइयों के लिए ये बहुत अहम मौका है, जिसमें कि वो राख और चूने का उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूँ राख की, तो देखिए राख में हमारे पास में पोटेशियम का बहुत अच्छा भंडार है, बहुत अच्छा स्रोत है। अगर हम राख का उपयोग अपनी खेती में करते हैं, तो ये पोटास की काफ़ी हद तक पूर्ति करने में सक्षम होता है। अगर हम हर फसल के अंदर राख का उपयोग करते हैं, तो आप ये बात जानते भी हैं कि पिछले समय पर हम बहुत बड़े स्केल पर राख का उपयोग करते भी चले आए हैं। फसलों में बुरकाव करके हमने काफ़ी फसलों को राख के ज़रिए से बहुत ज़्यादा कीटों से भी बचाया है और अपनी मिट्टी में राख का उपयोग करके हमने अच्छी उपज भी ली है, इस बात से आप भली-भाँति अवगत हैं। साथियों, अगर मैं बात करूँ कि चूना हमारी मिट्टी के लिए कैसे सहायक है, तो हमारी मिट्टी के पीएच को बढ़ाने में काफ़ी हद तक सक्षम होता है। अगर राख और चूना दोनों तत्वों को मिलाकर हम अपनी मिट्टी में यूज़ करें, तो हमें पोटास प्लस कैल्शियम इन दोनों तत्वों की जो कि बाहरी मात्रा में महँगे तत्व हैं, अगर इनको हम पोटास को परचेज़ करते हैं 1750-1800 रुपए का बैग आता है। कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ, तो कैल्शियम भी महँगा तत्व है। अगर इन दोनों को हम सस्ते में कर सकें, तो ये सस्ती खेती के लिए बहुत अच्छा टिप्स हो सकता है। तो साथियों, जब कि हमने अपनी फसल की तैयारियाँ कर रहे हैं, मिट्टी की जुताइयाँ कर रहे हैं, खेत की बुवाई करने से पहले अपने खेत में बुरकाव करना है, तो हमें राख 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। यहाँ पर कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि लकड़ी की राख सही रहेगी या कंडे की राख यानी उपले वाली राख ज़्यादा अच्छी रहेगी? तो देखिए चाहे उपले की राख हो, चाहे लकड़ी की राख हो, आप कोई भी एक राख का चुनाव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। बहुत से किसान साथी पूछना चाहते हैं कि चूने को राख के साथ में कितनी मात्रा में मिक्स करें? तो देखिए चूना आपकी खेती के लिए बहुत सहायक है और कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि पीएच लेवल को वो बढ़ा देता है, इसलिए हमें चूने का उपयोग कम करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि चूना अगर 10 से 12 किलोग्राम आप अपनी मिट्टी में डाल रहे हो, हर फसल में डाल रहे हो, तो वो आपकी मिट्टी के लिए कोई नुकसान नहीं करता, बशर्ते कि आपकी फसल को इम्प्रूव करने में, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में सक्षम होता है। तो आप इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप 10 से 12 किलोग्राम चूना लीजिए, राख 50 से 60 किलोग्राम लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण बहुत गज़ब का है, अमूल्य मिश्रण है। इस प्रकार से आप अपनी मिट्टी में बुरकाव कर दीजिए जबकि हवा शांत हो, क्योंकि हवा के साथ में ये उड़ता रहता है और इस प्रकार से आप इसका बुरकाव करके और अपनी खेत की अच्छे प्रकार से जुताई करें। बहुत से किसान साथी कहना चाहते हैं कि पानी में राख कम घुलता है, तो मैं आपको बता दूं कि पानी में आपको राख को नहीं घोलना है, आप बुरकाव के माध्यम से अपने खेत में लगाएं, क्योंकि ये मिट्टी के संपर्क में आने के बाद मिट्टी के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो जाता है और मिट्टी को जब भी खाद की ज़रूरत होती है वो पौधे को देती रहती है। साथियों, अगर चूने के साथ में मिक्सिंग आप कर देंगे, तो कैल्शियम प्लस पोटेशियम का ये भरपूर भंडार है और बहुत से किसान साथियों के घर में राख जनरली बड़े आसानी से मिल जाती है और हर किसान के घर में राख प्रोड्यूस होती रहती है। तो राख हमारे लिए फ्री का साधन है, फ्री का स्रोत है कैल्शियम का, पोटेशियम का, और कैल्शियम के लिए चूना मात्र 8 रुपए प्रति किलो में मिल जाता है। बुझा हुआ चूना हमें मिल जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा स्रोत है। साथियों, दोनों को मिला के अपने खेत में बुरकाव करिए, अपने खेत की अच्छे से जुताई करिए, अपने खेत की तैयारियाँ करिए और गज़ब के रिज़ल्ट लीजिए। आशा करता हूँ, हाँ, यहाँ पर कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि क्या खड़ी फसल में भी इसका उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए राख आप
10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खड़ी फसल में भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन उसे आप मिक्स कर लीजिए। इसका काम खड़ी फसल में क्या होता है कि खड़ी फसल में ये पत्तियों के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है? जब ओस पड़ रही हो और या पत्तियाँ भीगी हुई हों, उस समय आप पत्तियों के ऊपर राख का इस प्रकार से बुरकाव कर दीजिए। जब पत्तियों के ऊपर राख चिपक जाती है, तो उड़ने वाले कीट आपके पौधे में रस को नहीं चूस पाते, जिससे कि आपके पौधे को काफ़ी हद तक वो कीटों से बचा लेता है। ठीक है? तो इस प्रकार से भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।